राफेलाइट्स, बात मत करो। रफेल आपका बहुत बड़ा पेंटर रहा है। उसके काल से पहले के काल के पेंटर्स की शैली अपनाने के इच्छुक हैं ये जो ग्रुप है प्री-रेफेलाइट्स, ये वाले लोग। अब क्या है ये, क्या किया इस PRB, प्री-रेफेलाइट ब्रदरहुड, इन्होंने रिजेक्ट किया, ये फीचर्स हैं, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस स्टाइल को जो कि रफेल और माइकल एंजेलो से शुरू हुआ। इन दो पेंटर्स और इनके बाद की जो शैलियां हैं, इसको PRB रिजेक्ट कर देगी। रफेल और माइकल एंजेलो ने स्तर बिगाड़ दिया पेंटिंग का। इनसे पहले जो था प्री-रेफेलाइट्स, रफेल से पहले, रफेल ने आके बिगाड़ा कर दिया। रफेल से पहले की जो शैली है, रटो कुछ भी मत, केवल समझो। रफेल से पहले प्री-रेफेलाइट्स, तो रफेल उसका उससे पहले का जो पीरियड है, वहां की पेंटिंग्स की शैली एक किस्म की आजादी रखती है, फ्रीडम रखती है, नेचुरलनेस रखती है, कंट्रोल नहीं है। हमें वो वाली शैली चाहिए, ये कहेंगे ये लोग। अब ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि एक रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स है। जैसे फिल्म्स में सेंसर बोर्ड होता है, कोई ऐसा वैसा कोई सीन आ गया उसमें, तो वो सेंसर बोर्ड काट देगी उस सीन को। उसी तरह से ये जो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स है, जो भी उसका फॉर्मल एक नाम है, वो जो बोर्ड है एक, वो सब कुछ मॉनिटर करती है, क्या पेंटिंग में चल सकता है, क्या नहीं चल सकता। तो उनसे बचकर काम करना आवश्यक था। ये तो एक अभियान छेड़ा है PRB वालों ने, ठीक है। 3 लोग पहले मिले, फिर ये टोटल 7 हो गए, ये ओरिजिनल मेंबर्स हैं 7। तो इन 7 ने मिलकर छुपकर एक ग्रुप बनाया ताकि ये लोग उस रॉयल आर्ट्स वालों की निगाह में नहीं आ सके और रॉयल आर्ट्स वालों को शक भी ना हो सके कि ऐसा कुछ हमारे पीठ पीछे चल भी रहा है। अंडरस्टूड? इसलिए वो अपना जो नाम है, सिग्नेचर है, उसमें PRB नाम जोड़ेंगे सिग्नेचर में, ओके। और वो कोड काइंड है ये। Rejected the style of artists who succeeded Raphael and Michelangelo. इन्होंने रफेल को एक बुरा प्रभाव, मतलब इसका इन्फ्लुएंस बड़ा खराब रहा है कला के क्षेत्र में, ऐसा इनका मानना था। Considered Raphael to be a corrupting influence on art. इसने तो कला को भ्रष्ट कर दिया। They wanted to return, वे लौटना चाहते थे, to the abundant detail, intense colors and complex compositions of Italian art before Raphael. Raphael से पहले जिस तरह की कला होती थी, उस तरह के कला जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। देखो, मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम कराया था PRB, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक पेंटिंग है जिसमें 6-7 महिलाएं हैं और एक महिला ने एक नन्हे से बच्चे को उठा रखा है, सारी महिलाएं उस बच्चे को देख रही है। याद है, मैंने एग्जांपल दिया था। अब सवाल ये है, देखो पेंटिंग कितनी बारीकी वाली बात है, कह रहा ना माइन्यूट डिटेल्स। आप औरतों के चेहरों को देखकर, मतलब एक व्यक्ति पेंटिंग पर निगाह डालेगा, सोचेगा कि जिस औरत ने इस बच्चे को पकड़ रखा है वो इसकी माँ होगी, यही तो सोचेगा। पर एक कलाकार या चित्रकार जब उस पेंटिंग को देखेगा तो वो 6-7 औरतों की निगाहों से पहचान जाएगा कि इस बच्चे की माँ एक्चुअली ये है, ये किसी और ने पकड़ रखा है, क्योंकि वो ममत्व जो है वो उस एक चेहरे पर होगा।
क्लियरली। भले सारे चेहरों पे प्यार झलकेगा, स्नेह है, सब कुछ है, पर जिसको हम ममत्व कहते हैं वो तो एक ही चेहरे पे होगा। और इसलिए यही औरत इस बच्चे की माँ है। ये कितनी बड़ी बात है। ये है माइन्यूट डिटेल्स। अंडरस्टूड? बाद में पेंटिंग्स कैसे होने लगी, 4 लकीरें यूं खींच दी हो गया। अब वो मॉडर्न आर्ट कुछ भी है। अंडरस्टूड? और उससे भी पहले जब फॉर्म्स, फिगर्स, औरतों की बॉडीज, एनिमल्स, कुछ भी ये ड्रॉ पेंट करते थे तो उसमें वो डिटेलिंग कम हो गई। पहले माइन्यूट डिटेल्स हुआ करते थे। पीआरबी ने वो चाहा। रफेल से पहले जो स्टाइल थी हमें वो चाहिए। अब याद रखना, तो माइन्यूट डिटेल्स ये एक फीचर है। अबंडेंट डिटेल, बहुत बारीकी से डिटेल, इंटेंस कलर्स, भावनाओं को, इमोशंस को आप कलर से शो कर सकते हो। रंगों से आप देखो, कुछ रंग सैडनेस के कलर्स होते हैं, कुछ गुस्से के कलर्स होते हैं, कुछ हैप्पीनेस के कलर्स होते हैं। चेहरे पर जो लाली आती है वो तरह तरह की होती है। ये सारा आर्ट का क्षेत्र है। और पीआरबी चाहता था हम उस पीरियड में वापस जाएं, मतलब उस स्टाइल को वापस अपनाएं। इंटेंस कलर्स एंड कॉम्प्लेक्स compositions of Italian art before Raphael। रफेल से पहले जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब उसमें एक डिटेलिंग इतनी उलझी हुई हुआ करती थी कि साधारण मनुष्य के समझ से बाहर है। पर एक कलाकार और कला का पारखी निगाह रखने वाला तो पहचान जाएगा। तो पीआरबी उस चीज को अपनाना चाह रही है। इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म को ये महत्व देगी। बिलीव्ड इन फ्रीडम, आजादी को महत्व देगी। अगर रोमांटिसिज्म को महत्व देगी तो विरोध किसका करेगी? वो तो करेगी। और उसके अलावा यस, रियलिज्म। भाई जो भी रोमांटिक्स का विरोध करता है, पीआरबी रोमांटिक सारी चीजों को चाहती है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, ये अपने आप समझो। तो फिर बिलीव्ड इन फ्रीडम। पीआरबी was a group of English painters, poets and critics। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये केवल पेंटर्स नहीं थे, वो दे देंगे पेंटर्स, फिर दे देंगे पोएट्स एंड पेंटर्स, फिर दे देंगे पोएट्स, पेंटर्स, क्रिटिक्स। आपको पता होना चाहिए कि कुछ तो पोएट्स एंड पेंटर्स थे, है ना। कुछ ऐसे थे जो कवि भी थे और पेंटर्स भी थे। उन्होंने क्या किया? या तो पहले पेंटिंग बनाई, फिर उस पेंटिंग को वर्णन करते हुए कविता लिखी, या कविता लिखी फिर उस कविता को फ्रीज कर दिया एक पेंटिंग में, है ना। तो ये सारा, ये डीजी रोजेटी वगैरह इसी तरह के लोग थे। क्रिटिक्स भी इस वाले ग्रुप में। डीजी रोजेटी तो आपका पोएट एंड पेंटर है, पर और लोग हैं जो पोएट्स भी हैं, पेंटर्स भी हैं, क्रिटिक्स भी हैं। तीनों चीजें, ये फंडामेंटल चीजें याद रख लो। पीआरबी कब फाउंड हुआ? फाउंडेड इन 1848। देखो मैंने वॉज नहीं लगाया है क्योंकि बुलेट पॉइंट्स पे दिया ना आपको, इसलिए पीआरबी वॉज फाउंडेड इन 1848 बाय, ओरिजिनली 3 लोग थे जिसमें और 4 लोग आकर जुड़ जाते, तो ये 7 हो जाते, सातों ओरिजिनली है। तो बाय विलियम हॉलमैन हंट, जे.ई. मिलाइस एंड डी.जी. रोजेटी। तो आपको अगर 4 नाम, लेटर जॉइंड बाय W.M. रोजेटी, कॉलिंसन, स्टीफन एंड वुलनर, 7 हो गए। ये 7 नाम तो आपको रटे हुए होने ही चाहिए। 7 नाम तो ये रटे हुए होने ही चाहिए। कल्पना ये लिख दो, वो मेरे उसमें डाल भी देना, है ना। ये सब मैं आपको, और ये जर्म नाम का पत्रिका भी पब्लिश्ड अ पीरियोडिकल कॉल्ड जर्म, पीआरबी का पत्रिका है, ये भी डाल दो। पीआर
PRB's influence on medieval culture clashed, आ गया ना, with the ideas of realism. समझ में आ गया? रियलिज्म से ये मेल नहीं खाएगा. ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर. रोमांटिक है तो वो मतलब रोमांटिक को पसंद करेगा, तो ये सारी चीजें नेचर, फ्रीडम, इमेजिनेशन, इनको तो पसंद करेगा. यूज ऑफ ब्राइट एंड ब्रिलियंट कलर्स. अब ये लास्ट पॉइंट देखो, द इनिशियल्स ऑफ PRB. PRB क्या है पता ना चले, इसलिए the initials of PRB were used to keep the existence of the brotherhood secret from the members of the Royal Academy. Royal Academy सेंसर बोर्ड का काम करती है आर्ट एंड पेंटिंग में. ये लोग विरोध करेंगे, इसलिए इनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि भाई हमने एक ग्रुप ऐसा सीक्रेट सोसाइटी बनाया भी है. इज इट क्लियर? अब हमारे पास एक क्विज है 10 प्रश्नों का. इसके अलावा मैंने कोई क्विज तो नहीं दिया ना. ये 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 आप कर लो, इसी वीडियो में कर लो. Who among the following was not a founder of the PRB? देखो फाउंडर तो 3 है, ओरिजिनल मेंबर 7 हैं. ओके, इन तीनों में से कौन सा फाउंडर नहीं था? वाटरहाउस. अगला, डैश was a group of 19th century English painters, poets and critics who reacted against Victorian materialism and the neoclassical conventions of academic art. इन्होंने विक्टोरियन मटेरियलिज्म, नियोक्लासिकल कन्वेंशंस, रियलिज्म सबका विरोध किया है by producing earnest quasi-religious art, semi-religious art. प्योरिटी है आर्ट में, परंतु स्टाइल रफेल से पहले की है. ये है आपका PRB. कब एस्टैब्लिश हुआ PRB? When was the PRB established? 1848. Dash, अगला क्वेश्चन 4. Dash was inspired by medieval and early Renaissance painters up to the time of the Italian painter Raphael. Dash was, question ढंग से पढ़ो, Dash was inspired by medieval and early Renaissance painters up to, not after, up to, उससे पहले के. उसके बाद उन्होंने बाउंड्री लाइन खींच दी, अब हमें ये नहीं चाहिए. PRB है. PRB ये जो अर्ली रेनेसांस पेंटर्स है, इससे पहले के पेंटर्स के स्टाइल के पक्ष में है. हाउ मेनी मेंबर्स फॉर्म्ड द ओरिजिनल ब्रदरहुड ऑफ PRB? 7 है ना. ये भी लिख दो, फाउंडर एंड ओरिजिनल मेंबर्स. फाउंडर 3, ओरिजिनल मेंबर्स 7. जर्म भी लिख ही दिया. 6th question. Dash was the periodical published by PRB. कौन है वो? The Germ. कौन सा पत्रिका है वो? Germ. Which of the following was not one of the PRB's rules? PRB के 4 रूल्स थे. 4 रूल्स थे PRB के. ये चारों ABCD है ना, ABCDE. इसमें से कौन सा नहीं है हमारा? ABCDE में से कौन सा हमारा नहीं है? अंदर आने से पहले
the PRB Brotherhood used the initials PRB. क्यों उन्होंने PRB इनिशियल यूज किया? आंसर, टू कीप द सोसाइटी सीक्रेट। किसी को पल्ले नहीं पड़ेगी PRB होता क्या है, इसलिए। Which movement influenced the PRB? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है रोमांटिक्स का, रोमांटिक्स। 10वां है, कैसे साइन करते थे वे अपने पेंटिंग्स को? हाउ डिड द ब्रदरहुड साइन देयर वर्क्स? अपना नाम लिखते थे और नाम के आगे PRB लिखते थे, नेम एंड PRB। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस अपने हो गए।